इसराइल पर हमले की खौफनाक तस्वीर। इजरायली सेना के कई फौजी बने बंधक। खबर आ रही है कि 30 से अधिक बंधक बना लिए हैं हमास के लड़ाकों ने। बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए इसराइल तैयार ही नहीं था और ये कोई आतंकी हमला नहीं था दोस्तों, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक साजिश थी। हमास से 5000 रॉकेट छोड़े गए गाजा पट्टी से। इसराइल के लोग अपने पैर बिस्तर से नीचे ही नहीं रख पाए थे कि सुबह के वक्त पर ही अचानक से 5000 रॉकेट दाग दिए गए उनके देश पे। आपको बता दें कि इन रॉकेट्स को आयरन डोम सिस्टम रोक नहीं पाया। आयरन डोम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। खुद अमेरिका आयरन डोम सिस्टम की तारीफ के पुल बांधता नहीं था है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी प्लानिंग हुई थी कि हमास के लड़ाकों ने उन्होंने उस एरिया को टारगेट किया जहां आयरन डोम विफल हो सकता था, जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर था या फिर जहां से उसको कमजोर किया जा सकता था पूरी तरीके से। और एक साथ उस इलाके में 5000 दोस्तों पूरे 5000 रॉकेट मिसाइल दाग दिए गए, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। इजरायली फोर्स का कई बेस जो हैं वो भी तबाह हो गए हैं, हमास ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ उन बेस पे कब्जा किया बल्कि कई इजरायली सैनिकों को वहीं खत्म कर दिया और कई को बंधक भी बना लिया है दोस्तों। आपको बता दें, जहां कहीं भी हमास के लड़ाकों को वो घुसने का मौका मिल पाए वो घुस गए उस देश के अंदर। वहां जमीनी युद्ध लड़ रहे हैं वो लोग, भारी पैमाने पर इजराइल में एंटर कर चुके हैं। जो उन्हें दिख रहा है उसे बंधक बना रहे हैं, उसे मार डाल रहे हैं, उधर तबाही मचा रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि सैनिक है या सिटीजन है, सिविलियन है, कौन है, वो बस हमला कर रहे हैं। और चाहे पुलिस के लोग हो, सेना के लोग हो, आम नागरिक होने कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो हमला कर रहे हैं सीधा उनके ऊपर। एयरपोर्ट पर भी भगदड़ मची हुई है दोस्तों, हर कोई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे उन्हें इसके बारे में पता लगा, सिटीजन तेल अवीव एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इस बीच एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया ताकि दूसरे देश के जो लोग हैं वो वहां से सेफली निकल पाएं और वो सेफ रहें, क्योंकि अगर वो नहीं रह पाए सेफ दूसरे देश के, तो दूसरे देश के लोग भी इसमें मिल जाएंगे और युद्ध और बड़े पैमाने पर चालू हो जाएगा। जमीन के इलाकों पे ये हमास के लड़ाके गाजी पट्टी से अंदर आगे पूरी जगह फैल रहे हैं धीरे धीरे। अब इजराइल क्या करेगा दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज, और लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है। दोस्तों आपको बता दें आगे की कहानी। इजराइल की सबसे ज्यादा पावर हवाई पावर है दोस्तों, और सारे एयरक्राफ्ट लॉन्च हो गए हैं। लगभग 1 दर्जन लड़ाकू विमान गाजा पट्टी पे बॉम्ब बरसा रहे हैं, और जैसा लेजर टारगेटिंग मैकेनिज्म है वो बिना कोलैटरल डैमेज के और तो बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर हमास के जो अटैक कर रहे हैं, हमास के जो आतंकी लोग हैं उनके ऊपर प्रॉपर उनके ठिकानों के ऊपर इंफॉर्मेशन हासिल करके, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी वो इसको रोक नहीं पाए। लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हवाई हमला कर रहे हैं। लेकिन कब तक करेंगे हवाई हमला, क्योंकि वो हर जगह नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो अपने देश को ही बर्बाद नहीं कर सकते, अपने देश के लोगों को खत्म नहीं कर सकते। इस बात पे अल-कासिम ग्रुप जो है जिसने हमला किया है हमास के साथ मिलके, वो खतरनाक रणनीति बनाई है उन्होंने, और वो सिर्फ 5000 रॉकेट दागने भर से ही, ये टारगेट नहीं था उनका टारगेट काफी बड़ा था। उन्होंने कई नकाबपोश लोगों को एंटर करवा दिया है इनके देश के अंदर, और जो हर जगह तहलका मचा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं बिना सोच समझे। बच्चा है, औरत है, सिटीजन है, सिविलियन है, पुलिस है, सेना के लोग है, कौन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इजराइल को पहले इन टेररिस्ट को हटाना पड़ेगा। अभी खबर आ रही है कि हमास ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो वॉर की स्टेट में है, अब बहुत हुआ, वो तैनात हो गए हैं। अल अक्सा मस्जिद, ये मॉस्क कंपाउंड जो है, ये इजरायली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म तीनों की मान्यता है। यहाँ पे तीनों यहाँ पे आके अपनी अर्जी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये तीनों, इसका बहुत धार्मिक और पवित्र मान्यता है यहाँ पे। ये तीनों उसके हक पाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं दोस्तों। और अल अक्सा के आसपास बॉम्ब जो फोड़े गए थे रमजान के आसपास, उसको लेके काफी हंगामे का असर अभी तक चल रहा है। उसको लेके काफी हंगामा हो रहा है फलस्तीन में। हमास के लड़ाकों के बीच में हंगामा हो रहा था कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा फ्लड रखा है दोस्तों।
जिसमें 5000 रॉकेट दाग दिया है, सीधा उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म को खत्म कर दिया है और धीरे धीरे एंटर करती जा रही है बाहर से फौजी, नकाबपोश टेररिस्ट, पता नहीं ना जाने कौन है, आर्मी के कपड़ों के अंदर है और मुंह को ढक रखा है उन्होंने, और वो जिसके कारण तबाही मचा रहे हैं, हर जगह सिटीजन्स को, आम लोगों को मार रहे हैं, उनको जान ईमान किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, और उस देश के लोगों की जान और ईमान दोनों को खतरा है। और ये जो उनका फेमस आयरन डोम था वो भी तबाह हो गया है। दोस्तों देखने वाली बात है कि अब इजराइल कैसे बदल लेगा, लेकिन बदल लेगा भी कैसे? वो अपने देश के अंदर गोला बाम फैलाएगा या फिर बम छोड़ेगा या फिर रॉकेट छोड़ेगा या एयरक्राफ्ट से नीचे बम बरसाएगा, तो उन्हें एक ही देश का नुकसान है। वो सीधा सीधा वॉर भी नहीं कर सकता है, तो उन्हें पहले अपने लोगों को सेफ रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ हमला कर सकते हैं। मिलिट्री रिटेलिएट कर रही है अब, और अब इजराइल एक्टिव हो गया है। इनकी मेन शक्ति एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये शक्ति इनकी मेन है, लेकिन जमीन की तौर पे देखे तो वो इतने सक्षम नहीं है, इतनी फौज नहीं है उनके पास। कई लोग जो है आतंकी जो है वहाँ पे मास्क पहन के घूम रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है दिन पे दिन, और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी दोस्तों अगर वो और ज़्यादा बढ़ते रहे तो, क्योंकि इनकी सेना इतनी नहीं है जितनी कि आतंकी वहाँ घुस रहे हैं। हवाई हमले खुद अपने देश में तो कर नहीं सकते हैं उस पैमाने पे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स, जगहें, ऑफिस सब तबाह हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, जो कि बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए वो कमांडोज को भेजा उन्होंने लड़ने के लिए, मगर इससे पूरा देश युद्ध का मैदान बन जाएगा और कोलैटरल डैमेज तो होगी ही होगी, वो कितना भी रोक ले। और इसलिए ये आतंकी सिविलियंस को बंधक बना सकते हैं और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इजरायली सेना को भी कई जगहों पे बंधक बना लिया है इन्होंने। देखते हैं इजराइल क्या स्टेप्स लेगा अपने देश और ज़मीन को बचाने के लिए, अब वो क्या करने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा और किस किस देश से मदद मांगेगा। बहुत अहम होगा दोस्तों देखना कि मिडल ईस्ट क्या करेगा, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सारी कंट्रीज कैसे इसकी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे, और मिडल ईस्ट फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा या फिर जो उसने ट्रीटी साइन की थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं आएगा, या उसके तहत वो डिसीजन लेगा, तो क्या फैसला लेगा और मोदी जी क्या कहेंगे इसके बारे में, इंडिया क्या फैसला लेगा, क्योंकि दोस्तों हर देश के अंदर सारी एम्बेसीज तो होती हैं, उनके फॉरेन स्ट्रैटेजीज होती है। देखने वाली बात है कि जो बड़े बड़े फेमस देश है जैसे इंडिया है, अमेरिका है, रशिया, वो क्या स्टेप लेगा, जैसे सऊदी अरेबिया क्या स्टेप्स लेगा, ये कैसे उनकी मदद करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो बताएंगे आपको अगली वीडियोस में। दोस्तों बने रहना हमारे चैनल पे, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहें दुनिया के बारे में। और इस वॉर के लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं कि वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी सिविलियंस है, सिटीजन से बच्चे हैं, औरतें हैं, क्योंकि हर घर में औरतें होती हैं दोस्तों, और कोई भी नहीं चाहता उसकी फैमिली के ऊपर ऐसे आतंकी हमले हो। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप भी चाहते हैं वॉर एंड हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वॉर एंड हो जाए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंडिया सपोर्ट करे कि वॉर खत्म होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें शक्ति देता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे फैलाना, अपने घर वालों को दिखाना, अपने दोस्तों को दिखाना, ताकि उन्हें पता लगे कि वॉर से किसी का भला नहीं होता है दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको एक और बात बताते हैं कि आप साथ रहिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।